तो हेलो फ्रेंड, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको दिख ही गया होगा, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक क्या है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे रुधिर आधान। ठीक है, इसका मतलब होता है कि रुधिर आधान मीन्स रुधिर का एक व्यक्ति के रुधिर का दूसरे व्यक्ति को चढ़ाना। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कभी कदार कभी क्या होता है, कभी किसी पेशेंट को जो है किसी बीमारी के चलते या किसी एक्सीडेंट के चलते या किसी ऑपरेशन के चलते जो है ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, अलग से ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब एक व्यक्ति का रुधिर दूसरे व्यक्ति को चढ़ाना, इसी को बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो आइए, ये एक छोटी सी वीडियो है और इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। इससे पहले की मेरी जो वीडियो थी वो ब्लड के फंक्शंस के बारे में थी, तो अगर आप वो इससे पहले इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देख लें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को समझने के लिए पहले हमें जानना होगा कि हमारी बॉडी में या ह्यूमन में जो है मेनली 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। पहला होता है ब्लड ग्रुप ए, दूसरा होता है ब्लड ग्रुप बी, तीसरा होता है ब्लड ग्रुप ए बी और चौथा होता है ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, किसी का बी हो सकता है, किसी का ए बी हो सकता है और किसी का ओ हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है इस चार्ट में। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारे ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं ए बी और ओ। ठीक है, दूसरे कॉलम में हमारा दिया हुआ है एंटीजन इन सेल और तीसरे कॉलम में हमारा दिया हुआ है एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। मैंने एक वीडियो बनाया है ब्लड के कंपोजिशन पे, उसको आप देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बताया है कि ब्लड में जो है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, और इसका 55% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है और ब्लड में ब्लड सेल्स भी होती हैं। ठीक है, तो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसमें एक चीज पाई जाती है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी, और जो सेल्स होती हैं उस पर एक पाया जाता है जिसको बोलते हैं एंटीजन। ठीक है, तो देखिए आइए देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसकी जो सेल्स होती हैं उस पे जो है ए एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, बट एंटीबॉडी जो है उस पे उसकी प्लाज्मा पे बी एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटी बी। ठीक है, मतलब एंटीबॉडी बी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है। तो इसी तरीके से देखिए, जो हमारा ब्लड ग्रुप बी होता है इसमें क्या होता है, इसकी सेल्स में जो है वो एंटीजन बी पाया जाता है बट एंटीबॉडी जो है वो ए पाई जाती है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है इसमें क्या होता है, इसकी सेल्स में एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं बट एंटीबॉडी इसमें जो है एब्सेंट होती है। मतलब इसके प्लाज्मा में किसी भी किस्म की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसी तरीके से जब हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें उसकी सेल्स में जो है एंटीजन एब्सेंट होता है, किसी भी किस्म का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है बट एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाई जाती हैं। ठीक है, तो जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं या रुधिर आधान करते हैं, एक व्यक्ति का रुधिर दूसरे व्यक्ति को चढ़ाते हैं, तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना होता है। आप लोगों ने सुन भी रखा होगा कि ए ब्लड ग्रुप वाले को जो है ए ब्लड का ग्रुप का ही ब्लड चढ़ाया जाता है, बी वाले को बी का ही चढ़ाया जाता है, ओ वाले को ओ का ही चढ़ाया जाता है, बट ए बी को जो है वो सबका चढ़ाया जा सकता है और ओ जो है वो सबको दे सकता है। अगर आपको ना पता हो तो ये हम आपको बता रहे हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है ये ऐसा है कि इसका ये जो है ये किसी का भी ब्लड ले सकता है। ये ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ए बी का भी ले सकता है और ओ का भी ले सकता है। और ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और अब ओ को तो दे ही सकता है। ठीक है, बट ये ले किसी का भी नहीं सकता, ये ले सिर्फ ओ का सकता है। ठीक है, तो ये किस चीज से डिसाइड होता है, ये इस चीज से डिसाइड होता है कि ये देखना पड़ता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो अपोजिट सामने नहीं आनी चाहिए। अगर अपोजिट हम दूसरे ग्रुप का कोई ब्लड चढ़ा देंगे तो अपोजिट एंटीजन एंटीबॉडी अगर सामने आएंगी मतलब दूसरे ब्लड ग्रुप की, तो क्या होगा, वो आपस में उलझने लगती हैं। आरबीसी जो है वो आपस में उलझने लगती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो आपस में उलझने लगती हैं और उलझने से क्या होता है कि उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। अगर हम किसी व्यक्ति को गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा देते हैं, मान लीजिए अगर हमने ए ब्लड ग्रुप वाले को जो है बी का ब्लड चढ़ा दिया, तो क्या होगा, इनकी एंटीजन एंटीबॉडी आपस में जो है उलझने लगेंगी और क्या होगा, उससे जो है सॉरी एंटीजन एंटीबॉडी से रेड ब्लड सेल्स जो है आपस में उलझने लगेंगी और जो है वो
रोगी की मृत्यु हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हमने ओ को किसी का चढ़ा दिया, मान लीजिए बी का चढ़ा दिया या ए का चढ़ा दिया, तो क्या होगा, इसमें भी वही होगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। बट ए बी में क्या है, ए बी को हम ए का भी चढ़ा सकते हैं, ए बी को हम बी का भी चढ़ा सकते हैं, ए बी को हम खुद ए बी का भी चढ़ा सकते हैं और ओ का भी चढ़ा सकते हैं, बिकॉज ओ तो सभी को दे सकता है। ठीक है, तो ये होता है। और देखिए, तो इसी आधार पे क्या होता है कि यूनिवर्सल डोनर, ओ ब्लड ग्रुप को जो है यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनर मतलब ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति ओ ब्लड ग्रुप का है तो वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को उसका ब्लड चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी को बोलते हैं। क्यों इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि ये किसी का भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, ए का भी कर सकता है, बी का भी कर सकता है, ए बी का भी कर सकता है, और ओ का तो कर ही सकता है, क्योंकि ओ जो है वो वैसे भी यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब रुधिर आदान, और 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। उसमें डिफरेंस क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी का डिफरेंस होता है। और यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, ए बी होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।